हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो हम पीवाई की सीरीज में आगे के नेक्स्ट लेक्चर में एक सीक्वेंस एंड सीरीज का बेहतरीन सवाल लेके आए हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ एन नंबर्स A1 A2 डैश डैश ए एन आर इन AP सच दैट इट्स फर्स्ट टर्म इज 8 एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 50। तो सबसे पहले आपको दिया है कि फर्स्ट टर्म 8 है, मतलब ए का वैल्यू आपको मान लेना है 8, क्वेश्चन से दिया है। एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 50, मतलब शुरू के चार नंबर का सम है 50। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 50। अच्छा, कंसेप्ट थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मैं बात करूँगा कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा दिया देता हूँ कि अगर AP का AN टर्म जो होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो आपका है A1 मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट मतलब टर्म, तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म, नॉट सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 रहेगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 मतलब A ले लेंगे, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 50। तो इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 4A प्लस 6D इक्वल टू हो जाएगा 50। और आपको पता है ए का वैल्यू 8 है, तो यानी कि जब पुट कीजिएगा तो 4 इंटू 8 प्लस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, मतलब 32 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 50। मतलब यहाँ से आ जाएगा 60 का वैल्यू आ जाएगा 18, तो यानी कि डी का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा 3। अगर डी का वैल्यू 3 है, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 170, मतलब सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, मतलब लास्ट 4 टर्म। तो लास्ट 4 टर्म क्या होगा, मतलब लास्ट 4 टर्म होगा मतलब n-3 और an-2 प्लस an-1 और प्लस an इक्वल टू हो जाएगा 170। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म होता है an, तो उसमें से उसके सम ऑफ 4, तो उसे ऊपर क्या रहा होगा, an-1 रहा होगा, उससे ऊपर an-2 रहा होगा, उससे ऊपर an-3 रहेगा। ओके, अच्छा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि an-3 है तो इसकी जगह क्या, तो n-3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे ये n-3 n की तरह एक्ट कर रहा है। फिर सिमिलरली a प्लस n-2 माइनस 1 इंटू डी प्लस ये प्लस होगा, इसके साथ प्लस फिर ये n-1 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 170। ये प्लस का यहाँ से साइन है, ठीक है, ओके, फार्मूला से। तो यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस n-4 इंटू डी प्लस n-3 इंटू डी प्लस n-2 इंटू डी प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 170। ठीक है, 4a का वैल्यू दिया है 8, यानी कि 32 प्लस डी जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा n-4 प्लस n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 इक्वल टू इंटू डी इक्वल टू 170। डी तो ले लिए हैं तो इक्वल टू सीधे 170 होगा, ठीक। यानी कि 32 प्लस डी, यानी कि कितना n है, तो टोटल 4 n है। सम कितना, 4 3 7 2 1 8, 4 3 7 7 7 2 9 माइनस 2 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 170। तो 32 प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3 है, और 4n-10 इक्वल टू हो जाएगा 170। मतलब 32 प्लस 3 4 3 12n माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 170। और ये इधर से गया तो यानी कि 12n माइनस प्लस 2 इक्वल टू 170, यानी कि 12n का वैल्यू यहाँ से करेंगे तो 170 माइनस 170 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 168। और n का वैल्यू जैसे ही डालेंगे 168/12, यानी कि हो जाएगा 14। तो n का वैल्यू 14, यानी कि आपको अब क्या पता चल गया, आपको a का वैल्यू आ गया 8 दिया है क्वेश्चन में, d का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 14 है। तो आपसे A7 इंटू A8 पूछा गया है, ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा गया। तो A7 के लिए क्या करिएगा, तो a प्लस होता है 6D, क्योंकि a प्लस n-1d, तो यानी कि n की जगह 7 था, तो 7 मतलब 7 में से घटाएंगे तो 7 प्लस 6D, यानी कि 7 में से एक गया तो 6D। तो a का वैल्यू कितना, 8 और 6 इंटू डी, यानी कि 6 3 18 8 26। फिर A8 पूछा गया है, तो a प्लस 7D, यानी कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 8 है, और 7 इंटू 3, यानी कि 7 3 जा 21 और 8 29, ठीक है। अब आपसे A7 इंटू A8 पूछा गया, यानी कि 26 इंटू 29 पूछा गया है। तो ये आपका होता है 29 भी सही है, 29 में 26 से करिए, 9 छक्का 54 2 छक्का 12 5 17 29 दूना 58, तो 4 8 7 15 5 1 6 1 7, यानी कि 754। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 750।
54। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।